साल की सबसे बड़ी हिंदी मूवी ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। कैसा लगा मेरा जोरदार इंट्रो? और वीडियो इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट के पीछे का बड़ा रीजन ऑफ कोर्स इसके एक्टर्स, लेकिन साथ में डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी थे। मुझे देखना था कि वो क्या डिफरेंट करेंगे। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, जिसको लेके एक काफी प्रेवेलेंट कंप्लेन है कि सारी मूवीज तुम्हारी एक जैसा दिखती है और मोटा मोटा ले दे के सब कुछ एक जैसा ही होता है। फिर वही इंडिया, फिर वही पाकिस्तान। तो इस बनी बनाई व्यवस्था के ऊपर अयान मुखर्जी अपना क्या टेक लेते हैं, क्या विजन दिखाएंगे? फिर टाइगर 3 के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, लगा हाँ शायद अलग हो सकता है, समथिंग फ्रेश, समथिंग विजुअली वेरी स्टनिंग। लेकिन जब इसी वॉर 2 का टीज और ट्रेलर देखा तो एक काफी बड़ा रियलिटी स्लैप मिला कि नहीं, वॉर 2 या वॉर फ्रेंचाइज के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और वो इस सब के बीच में स्टैंड आउट करने के बदले ब्लेंड इन हो जाएगी। पिक्चर देखने के बाद ये इनिशियल इंप्रेशन में से काफी सारी चीजें ट्रू हुई हैं। ये डायरेक्ट सीक्वल है वॉर का, जिसमें टाइगर और ऋतिक थे। पार्ट 2 की कहानी में हम लोग फिर से ऋतिक रोशन के कबीर से मिलते हैं, जो कि रोग हो चुका है। पहले इंडिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ के अंदर था, अब बाकी होकर अपने लिए पैसों के लिए काम कर रहा है। देखा तुमने कैसे टाइगर श्रॉफ की बाकी मूवी को पिन किया? क्योंकि टाइगर श्रॉफ पार्ट 1 का पार्ट था। लिंक ऐसा जोड़ते और ऐसी सीक्वल वाली मूवीज एक टेम्पलेट फॉलो करती हैं कि शुरुआत में तुमको वापस से अपने मेन कैरेक्टर को दिखाना है कि वो अब क्या कर रहा है, कौन से मिशन पे है। टर्न्स आउट ब्रदर इज इन जापान पिकिंग जापानीज फाइटिंग विद कटाना। इज इट जस्ट मी, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया के फिल्म मेकर्स को जापान दिख गया है? पहले पुष्पा भा ने सारा किया, अब आर्थिक भाई मोशी मोशी कर रहे हैं। डन दिस का हाय मीना सान को नीचिवा बदल दे, तात नाव के बकम करते हैं। सीरियसली अगर इस मूवी के बारे में बात करना हो तो वॉर 1 क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि जो दोनों हीरो थे उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी। उसके एक्शन वाज समथिंग, इट वाज गुड एंड नॉट गुड एट द सेम टाइम। क्यों, कैसे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके कहानी के अंदर जो एक बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा था पिक्चर के एंड में, वो लोग आज भी याद करते हैं। भाई उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए पार्ट 2 के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अच्छी चीजों को रिक्रिएट कैसे करें, और ये जो स्टोरी के अंदर बड़े ट्विस्ट का इम्पैक्ट है, हाउ डू वी मैनेज दैट। इसीलिए एक बड़ा वाला ट्विस्ट फेंक के मारने के बदले द वेंट विद छोटे छोटे लेकिन कई सारे। और इसकी कहानी में डेफिनेटली इतना मटेरियल तो है कि उसको अनफोल्ड होते हुए देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बीच बीच में मैं अपना दिमाग यूज करके सोच रहा था कि अच्छा अभी ये सेटिंग है, ये सिचुएशन है, आगे चल के ये हो सकता है, विच इज अ गुड थिंग। मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, अब्बास मस्तान लेवल शीट ऐसा रेस पे रेस फेंक के मार रहे हो, उतना नहीं ट्विस्ट, बट इट इज गुड इनफ टू कीप अस हुक। अब ये मूवी क्या करती है ना, इट चूजेस एक्शन ओवर एवरीथिंग। कहानी लिखी गई है लेकिन उसको प्रेजेंट भी करना है एक्शन के थ्रू। एक एक्शन सेट पीस चालू होता है, फिर वो खत्म होगा, 5 मिनट की स्टोरी दिखाएंगे, फिर अगला एक्शन, फिर वो खत्म होगा, फिर 510 मिनट की स्टोरी, फिर अगला एक्शन। इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कहाँ कहाँ नहीं लड़ाया भाई, पहाड़ के ऊपर, बर्फ के ऊपर, पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, प्लेन के बाहर लटक रहे हैं, ट्रेन के ऊपर लड़ रहे हैं, जेट्स की टूटा हुआ शिप, चलती हुई गाड़ी। मैंने अभी तक इसके एक्शन को लेके जो कुछ भी डिस्क्राइब किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में नहीं है। मैं बस तुमको बता रहा हूं कि कितना है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा ये मूवी तुमको कितनी अच्छी लगी। ऐसे लोग जिनको एक्शन के अंदर रियलिज्म चाहिए होता है, थोड़ा लॉजिक का यूज कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो वैसे तो नॉर्मल इंसान हैं लेकिन सुपर ह्यूमन वाली एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, और वो चीज देखकर अगर तुमको एक हो जाती है ना, तो आई वुड से कि इस मूवी से थोड़ा दूर ही रहना। क्योंकि ओवरऑल एक्शन को मैं बढ़िया ही बोलूंगा, इट इज एंजॉयबल। चीजें जो कुछ भी हो रही है, उसकी कोरियोग्राफी, कैरेक्टर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, वो क्लियरली दिखता है। दैट्स अ बिग प्लस। और अपने कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाना है, कुछ एपिक मोमेंट क्रिएट करना है, तो ये रियलिज्म, रियलिस्टिक लॉजिक वाली जो बाउंड्री है, उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। सारी मास मसाला एक्शन मूवीज करती हैं, जिसको लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि दैट्स ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा अगर तुम ऊपर जा रहे हो लेकिन मेरे को मजा आ रहा है देखने में, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और ये वॉर 2 का अच्छा खासा एक्शन उस जॉन में फॉल करता है। इट्स जस्ट कहीं कहीं उसने उसकी सीलिंग को पार किया, और एक दो जगह पर तो उसको पार करके चीयर फाड़ करके फेंक भी दिया। देयर इज अ लिटिल मोमेंट जहां पर मैं देख रहा हूं और एकदम से मेरे सर पकड़ लिया कि अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया। तुम भी देखने जा रहे हो तो रेडी रहना। बोट से रेसिंग ट्रैक वाला जो ट्रांजिशन होगा भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूं कि वी हैव फाउंड इट। सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरे एक्सटेंस में वो चीज विच इज स्ट्रैंगर देन पैडमस क्रॉच, जूनियर एंटार के घुटने। मैं तुमको टास्क देता हूं, योर मिशन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट पिक्चर देखने जा रहे हो तो गिनना कि कितनी बार उसने सुपर हीरो लैंडिंग करी है और कहां कहां से। लेकिन वहीं जू